किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की पहली सिंचाई में हमें कौन से वो फर्टिलाइज़र्स डालना चाहिए जिससे हमें हमारी गेहूं की फसल से मैक्सिमम उत्पादन मिले, और कौन से समय में हमें गेहूं की पहली सिंचाई करना चाहिए। यानी कि दो टॉपिकों पर हम बात करेंगे। कौन कितने समय के बाद, यानी बुआई के कितने समय के बाद हमें पहली सिंचाई करना चाहिए, और कौन से वो उर्वरक या खाद है जिन्हें डालने के बाद हमें एक ज़बरदस्त उत्पादन हमारे गेहूं की फसल से मिले। तो विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली दफ़े आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा कि हम ऐसी ही वीडियो इस चैनल पर बनाते रहते हैं जिसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल समय क्या है, यानी कि एग्जिट समय क्या है पहली सिंचाई करने का। तो जनरली किसान भाइयों, पहली सिंचाई का टाइम एक मिट्टी के अनुसार हमने फिक्स किया है। यानी कि हमारे हिंदुस्तान में हर जगह अलग मिट्टी पाई जाती है, यानी कहीं पे हल्की मिट्टी, कहीं पे मीडियम मिट्टी, कहीं पे भारी मिट्टी। तो अगर हल्की मिट्टी है आपके एरिया की, तो आप उसमें 18 से 20 दिन में पहली सिंचाई कर सकते हैं। और अगर आपके मीडियम मिट्टी है तो आप 20 से 22 दिन में पहली सिंचाई कर सकते हैं। उसी की तुलना में किसान भैया, अगर आपके एरिया की मिट्टी कठोर है, क्योंकि कठोर मिट्टी में पानी इंस्टॉल करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो उसमें आप 24 से 28 दिन के बीच में पहली सिंचाई कर सकते हैं। ये तो हो गया सिंचाई का समय। अब बात करते हैं कौन से वो जादुई खाद है जिन्हें अगर आप पहली सिंचाई के रूप में देते हैं तो किसान भाइयों आपको ज़बरदस्त कल्ले देखने को मिलेंगे और अधिक उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, पहला जो खाद देना है आपको वो देना है नाइट्रोजन, यानी कि यूरिया। आप यूरिया के बगैर कतई किसान भाइयों एक अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते अपने गेहूं की फसल से, क्योंकि नाइट्रोजन का बहुत ही बड़ा अहमियत होता है आपके गेहूं की फसल में, कल्ले निकालने में, फुटान करने में, क्लोरोफिल बढ़ाने में। जितना ज़्यादा क्लोरोफिल आपकी फसल में रहेगा उतनी ही ज़्यादा वो रोगों से मुक्त रहेगी और स्वस्थ रहेगी, उतने ही ज़्यादा उसमें कल्ले निकलेंगे। और जनरली नाइट्रोजन का काम ही ऐसा है कि आपकी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाने करवाए और ज़्यादा से ज़्यादा हरापन रखे। तो नाइट्रोजन का प्रयोग आपको अवश्य करना है पहले खाद के रूप में। अगर क्वांटिटी की हम बात करें तो 45 केजी के आसपास आपको नाइट्रोजन लेना है 1 एकड़ में। अब दूसरा खाद कौन सा देना है? नाइट्रोजन तो ज़्यादातर किसान जानते हैं, लेकिन उसके साथ में दूसरा खाद कौन सा कंबाइंड करना है, मिक्स करना है किसान भैयों। तो अगर वैज्ञानिकों के अनुसार हम चले किसान भैयों, तो हमारी ज़मीन में ज़्यादातर जिंक की कमी पाई गई है। अब जिस चीज़ की कमी है तो उस चीज़ की पूर्ति हमें करना होगा, जभी हमारा पौधा विकास करेगा। तो दूसरे खाद के रूप में आपको जिंक सल्फेट 33% वाला लेना है। कितना लेना है किसान भैया? 6 से 7 केजी 1 एकड़ के लिए आप जिंक सल्फेट ले सकते हैं। किसी भी अच्छी कंपनी का, आपके एरिया में जो भी खाद बीज की दुकान है उनसे आप एक अच्छी कंपनी का जिंक सल्फेट 33% वाला ले सकते हो। जिंक सल्फेट क्या करेगा कि आपके पौधे की जो जड़ें है उसको मजबूत करेगा, मजबूती से आपका पौधा खड़ा रहेगा, उसमें हरापन अच्छा रहेगा, फुटान अच्छी निकलेगी किसान भैया, और पत्तियों में जो पीलापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग अवस्था में जनरली हम देखते हैं कि हमारे गेहूं की पत्तियां पीली पीली नज़र आती है, तो वो जिंक सल्फेट की वजह से ही आती है। तो पत्तियां हरी हो जाएगी, तना मजबूत हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जब लास्ट में हवाएं चलती है तो उस समय भी आपके गेहूं का पौधा गिरेगा नहीं। और किसान भाइयों, जिंक सल्फेट का सबसे अच्छा काम ये भी है कि जब लास्ट में दाना भरता है तो उसका भराव अच्छा होता है और सुंदर दाना बनता है। तो दूसरे खाद के रूप में आपको जिंक सल्फेट लेना है। तीसरा जो खाद लेना है किसान भैया, सल्फर लेना है 80% वाला। ये एक फंगीसाइड होता है, इसी कारण जब आप इसे पहले खाद के रूप में दोगे तो उस समय क्या है ना, हमारी ज़मीन भी पोस रही होती है, तो उसके साथ में घुल के ये ज़मीन के अंदर जड़ों तक पहुंच जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपके गेहूं की फसल की जो जड़ें हैं वो स्वस्थ रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार का फंगस
नहीं लगेगा और जितनी ज़्यादा स्वस्थ जड़ें रहती है किसान भाइयों, उतना ही ज़्यादा पौधे में कल्ले निकलते हैं, फुटाने होती है और पौधा स्वस्थ रहता है। तो तीसरे खाद के रूप में आप सल्फर दे सकते हो, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 3 खाद ही किसान भाइयों, जिन्हें अगर आप अपने गेहूं की फसल में फर्स्ट सिंचाई में देते हैं तो एक मैक्सिमम उत्पादन आपको मिलता है। तो ये थी 3 खाद, आप देकर इस बार ज़रूर देखें किसान भाइयों, और हमें और हमारे किसान भाइयों को आपने पिछली बार अगर दिया है तो ज़रूर बताएं कि कितना अच्छे रिजल्ट इसको देखने को मिले। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।